हेलो एवरीवन। आज हम लोग को लास्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखे थे ना। आज हम लोग को सोलेनाइड डिस्कस करना है ना। सोलेनाइड, ठीक। देखिए, सोलेनाइड सुने होंगे या लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर रैप कर देते हैं, करंट पास करते हैं, तो वो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। या ऐसे जानते होंगे कि हमारा जो कैसे बनाते हैं मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करके ना, तो उसी का ये एप्लीकेशन है सोलेनाइड ना। देखिए, सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड एक तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब वो कि जिसमें करंट पास करे तो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करे। तो सोलेनाइड हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका काम क्या होता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। सोलेनाइड हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका काम क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा ना कि कहीं पे भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करना है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सोलेनाइड, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा सोलेनाइड बनाते कैसे हैं ना। तो क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर रैप करते हैं, ठीक। अच्छा, जो सिलेंडर होगा, ठीक है, उस सिलेंडर का जो लेंथ होना चाहिए रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक। जो हम सिलेंडर ले रहे हैं उस सिलेंडर का जो लेंथ होना चाहिए वो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर कॉपर वायर रैप कर दीजिए, ठीक। कि अगर सिलेंडर है, कॉपर वायर हम रैप कर दें और रैप करने के साथ जैसे ही हम करंट पास करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ये हमारा क्या करेगा? मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। इसी को सोलेनाइड कहेंगे, लिखे हैं, ठीक है। रैप करेंगे, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर रैप करेंगे और रैपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक इसके ऊपर लपेटे, दूसरा इसके ऊपर नहीं ना। कोई भी जो हमारा रैपिंग होना चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना नहीं चाहिए और दो ओवरलैपिंग के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। सोलेनाइड बनाने के लिए एक सिलेंडर ले लीजिए, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दीजिए, करंट पास करिए, हमारा ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। इसी सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? सोलेनाइड। और फिर से रिपीट करें, यहाँ पे जो हम सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर का जो लेंथ होना चाहिए रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक। रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए और रैपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ना हो, एक के ऊपर एक धागा जैसे लपेटते वैसे नहीं, एक के बाद दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न और दो टर्न के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सोलेनाइड बनाते हैं। अच्छा, क्यों हमारा गैप नहीं होना चाहिए? गैप होगा तो स्पेस बचेगा, वो स्पेस जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये दोनों काम, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, नो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों काम हम इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम ना हो, उसका इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज ना करे ना। और इसका अगर लेंथ जो है रेडियस से बहुत बड़ा होना चाहिए। ये इसलिए होता है, इसके लिए दो रीजन है, ठीक है। अगर एक चीज ऐसे देखिए, थोड़ा सपोज करिएगा, अगर रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा लेंथ के रिस्पेक्ट में ना, तो ये सिलेंडर नहीं रहेगा, ये रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, एक पतला डिस्क जैसा, डिस्क रिंग बन जाएगा, ठीक। और दूसरा, एक तो ये इसलिए डिस्क बन जाएगा, सिलेंडर रहेगा नहीं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि अगर रेडियस बड़ा होने लगेगा ना, या रेडियस जो है लेंथ के कंपेरेबल होने लगेगा, अगर उसके कंपेरेबल होने लगे तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं होगी ना। तो याद रखिएगा, इसका अगर ये केस उल्टा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी और दूसरा केस हमारा सिलेंडर नहीं रिंग बन जाएगा ना। इसीलिए लेंथ रेडियस से बड़ा होना चाहिए। और सोलेनाइड एक हमारा सिस्टम है जो क्या प्रोड्यूस, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और जिसका काम क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अच्छा, अब हमको आगे टॉपिक में देखना क्या है कि किसी भी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसके एंड पे कितना होगा, उसके अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, ये सारे केस हमको डिस्कस करने हैं ना। अच्छा, एंड पे डिस्कस करने के साथ फिर हमको देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कहाँ आउटसाइड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये सारी चीजें ना। तो सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड बना रहे हैं। चलिए, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिएगा, ऐसे सोलेनॉइड ले लिया, ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ऐसे सोलेनॉइड ले लिया, ठीक, बहुत सिंपल ले रहे हैं ना। अब इसमें से वायर रैप कर दिया। चलिए, जो फिगर बनाए थे उसी चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये रैप कर दिया, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है।
और ये पूरा वही चीज़ है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे हम कनेक्ट कर दिए। चलिए ठीक, अब जरा देखिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया नंबर ऑफ, इसका रेडियस मान लिए ना r है, ठीक है, और इसका लेंथ मान लिए ये कितना है n। अच्छा, अब मान लिए टोटल टर्न, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक, जो इसमें टोटल टर्न है कैपिटल N मान लिए, ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N मान लिए ना। अच्छा, फिर नंबर ऐसे मान लिए करंट फॉर वन टर्न में कितना करंट होगा मान लिए I, एक टर्न का। अगर टोटल करंट पूछेंगे तो NI हो जाएगा। अच्छा, अब अगर पूछें नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक, मान लीजिए L लेंथ में n टर्न है तो 1 मीटर में कितना होगा n/l होगा ना, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना होगा n/l। ये हम इनिशियली डाटा सपोज किए हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रिंग है, रिंग के किसी पॉइंट पे रिंग का रेडियस r है, इसमें करंट I है, ये डिस्टेंस a है, ठीक। इस पॉइंट पे हम लोग रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, जो रिंग है, रिंग के एक्सिस पे, सेंटर पे भी पढ़े, एक्सिस पे पढ़े, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, μ0I r² अपॉन 2r² प्लस, ठीक है, प्लस a² पे पावर 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है रिंग का, कौन से पॉइंट पे, एक्सिस पे। अच्छा, इसी में अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो देखिए क्या करें, ये रिंग का फॉर्मूला है ना, इसको यूज करें, ठीक। अगर सोलेनॉइड को हम ब्रेक करें, ये इसका सेंटर मान लेते, ये इसका एक्सिस मान लेते, ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते, ठीक है। अच्छा, या जनरल कोई पॉइंट मान लेते हैं ना। अब ये मान लीजिए, ठीक है, हमको इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ऐसे सोचिएगा, जो हमारा सोलेनॉइड है, ठीक, वो कलेक्शन ऑफ रिंग है ना, कई सारे रिंग को कलेक्ट किया जाएगा। या सिलेंडर को ऐसे ही बनाते हैं ना कि सिलेंडर हमारा छोटा छोटा ऐसा रिंग से बना होता है, ठीक, कलेक्शन ऑफ रिंग होता है ना। या आप लोग वो बनाए होंगे कॉइन, ठीक है, कॉइन को पूरा रख लीजिए, नंबर ऑफ कॉइन को तो सिलेंडर बन जाता है। तो सोलेनॉइड को कह सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ रिंग। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं, इसमें करंट ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक, इसमें करंट ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है। तो अगर ये सोलेनॉइड, हम जनरल फिगर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ये सोलेनॉइड है, ठीक, ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। इस सोलेनॉइड में हम ये इसका एक्सिस ले रहे हैं, हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P से x डिस्टेंस पे, देखिए हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सोलेनॉइड हमारा कलेक्शन ऑफ रिंग है, तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक रिंग सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा dx विड्थ का हम रिंग सपोज कर लिए, ठीक। और ये कितने पे गए हैं, मान लीजिए ये जो रिंग है थीटा पे जाके, ठीक, थीटा एंगल पे, ऐसे सपोज करिएगा, ठीक है, थीटा एंगल पे जाके एक d थीटा का, इसका एंगल d थीटा है और ये विड्थ कितना है dx है, x डिस्टेंस पे जाके लिए हैं। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका रेडियस कितना है r, ठीक। फिर से ये चीज हम बता रहे हैं, जो हमारा सोलेनॉइड है कलेक्शन ऑफ रिंग है, ठीक। अब हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो इनमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग है ना, हम एक रिंग सपोज कर लिए, कितने विड्थ का, dx विड्थ का ना, dx विड्थ का एक रिंग सपोज किए हैं, ठीक, जो कि थीटा पे जाके d थीटा का लिए हैं, ठीक है, और ये विड्थ कितना है dx। अच्छा, अब जैसे पूछें, ठीक, टर्न, ठीक, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, फॉर dx, ठीक, अगर हम पूछें dx विड्थ में कितने टर्न है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n/l है ना, इसको स्मॉल n लिख रहे हैं, ठीक। 1 मीटर में स्मॉल n है, 2 मीटर में 2n है, 10 मीटर में 10n है, वैसे ही dx मीटर में कितना होगा n dx होगा, ठीक। अच्छा, अब इस रिंग का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, छोटा रिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिएगा क्या लिखे, μ0I, ठीक, r², ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न की जगह कितना n dx अपॉन, ठीक है, अपॉन 2, ठीक, r² प्लस
ठीक है। हमको a की वैल्यू मतलब हमको x ये है ना a के जगह, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर होल पे पावर हमारा आ गया 3/2, ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया पॉइंट P पे एक छोटे से रिंग किसके वजह से dx। अच्छा, अब इसको अगर हमको टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा। अगर टोटल का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान से देखिएगा ना, इंटीग्रेशन करने के लिए मान लिया ये जो है ये लाइन, या एक बार और हम बना दे रहे हैं, इस फिगर को रब कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। ठीक, ध्यान से देखिए ना, ये जो है ये हमारा है ऐसे सोलेनॉइड है, ठीक है, ये पॉइंट x माने हैं ये ना, ठीक। ये हम सपोज कर ले रहे हैं एंगल θ2 है, और ये पूरा एंगल सपोज कर ले रहे हैं कितना है θ1। इस पॉइंट पे ये लाइन और ये एंड इस एंड का एंगल, ठीक है, कितना मान लिए θ2, और ये पूरा क्या मान लिए हैं θ1। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहां से जरा tan θ निकालिए, देखिएगा tan θ इज इक्वल टू, यहां से लिखते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं r अपॉन tan, tan ऊपर गया cot, तो r cot θ। ये हमारी x की वैल्यू आ गई r cot θ। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशिएशन dx, r cot θ का जो d/d θ होता है ना, cot θ का डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले जानते होंगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और दो वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए डी थीटा। तो dx की वैल्यू आ गई r माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1, ठीक है। 1 में अगर वैल्यू रखते तो देखिएगा db इज इक्वल टू μ0I, ठीक, μ0I r स्क्वायर, n r स्क्वायर लिख दे रहे हैं ना, तो n r स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू क्या है dx के ये लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे माइनस r कोसेक स्क्वायर डी थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या लिखें r स्क्वायर प्लस, ठीक, x के जगह क्या लिखेंगे r cot थीटा, तो x का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ना, तो क्या आएगा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा पूरे पे पावर 3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, अब देखिएगा r मिलके r क्यूब, क्या बचा μ0 ni r क्यूब, साथ में माइनस बाहर, और ये बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है। अगर इनमें से r स्क्वायर कॉमन लेते तो पावर 3/2 आएगा, अगर r स्क्वायर पे पावर 3/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना r क्यूब, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉट, ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा पे पावर कितना होगा, देखिए 3/2 होगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल, कोसेक क्यूब थीटा, तो लिख सकते हैं यहां बचेगा कोसेक क्यूब थीटा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, इस कोसेक स्क्वायर से ये पावर 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ठीक है, और साथ में हाँ एक चीज और, ये 2 भी तो है, 2 भूल गया, ठीक है 2, ठीक, तो क्या बचेगा माइनस μ0 ni, ठीक, अपॉन 2, और ये एक 2 पावर कम हो गया है ना, तो एक कोसेक ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा डी थीटा, ये तो आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया dB, ठीक। और अभी ये जो इंटेंसिटी आया रिंग का आया ना, इस रिंग का अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करें, तो क्या लिखें इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू माइनस μ0 ni/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक θ1 से लेके θ2 तक, θ1 से लेके θ2, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस प्लस μ0 ni/2, और वैल्यू रखेंगे cos θ2, ठीक,
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया किसका, सोलेनाइड का। ठीक, म्यू तो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, n की वैल्यू n/l, I क्या है, करंट इन 1 टर्न। ठीक है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले सोलेनाइड का, कैसे पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं ना, इसमें अब केस डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिएगा केस, क्या केस है, देखिए देखिए केस क्या है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लिखें, म्यू 0 ni/2। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या लिखे, देखिए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें। ठीक, अब मान लीजिए अगर हम कहें फॉर इनफाइनाइट सोलेनाइड, फॉर इनफाइनाइट सोलेनाइड। ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनाइड। ठीक, अगर इनफाइनाइट सोलेनाइड की बात करें तो ये सोलेनाइड का जो एक्सटेंशन है ऐसे बढ़ता जाएगा ना। ठीक, ये पॉइंट है ना, ये एंगल बनना था, ये पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये लाइन और दूर, ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। जो थीटा 2 है वो थीटा 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। और इनके बीच का ये एंगल और बड़ा सीधा, तो ये थीटा 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180। अगर सोलेनाइड हमारा इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सोलेनाइड के लिए फिर से बोल रहे हैं ये चीज़ दूर जाएगा ना ऐसे, तो ये एंगल यहाँ गया तो ये एंगल ये छोटा, फिर और छोटा होते होते थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ये लाइन और बड़ा एंगल और बड़ा, इनफाइनाइट होगा तो थीटा 1 की वैल्यू 180, वैल्यू रख लीजिए। बी की वैल्यू देखिए, म्यू 0 ni/2, क्या लिखे, cos 0। ठीक है, लिखेंगे ना, cos थीटा 2 0, cos 180। ठीक है, तो ये वैल्यू cos 0 के लिए कितनी, 1, और ये कितना, -1 + 1 2 से 2 कैंसिल, म्यू 0 ni। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, कैसे, सोलेनाइड का इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सोलेनाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सोलेनाइड। ठीक, अगर कभी भी आइडियल सोलेनाइड की बात करेगा तो आइडियल सोलेनाइड का मतलब तुरंत समझ जाएंगे हम लोग कि हम लोग कैसे सोलेनाइड की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, ये हमारे पास सोलेनाइड है। ठीक, इस सोलेनाइड का, ठीक है, देखिए इसके लिए इस सोलेनाइड का जो लेंथ है, मान लीजिए कहा वो 50 मीटर है। ठीक, इस सोलेनाइड का जो लेंथ है वो लेंथ कितना कहा, 50 मीटर है। और इस सोलेनाइड का जो रेडियस कह दिया वो कह दिया हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो 50 मीटर के रिस्पेक्ट में रेडियस ये बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, बहुत पतला होगा, मतलब कि ये कैसा सोलेनाइड है, इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट, देखिए एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है ना, बी की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक, तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू 0 ni, मतलब कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जनरली जब भी सोलेनाइड लेते हैं ऐसा ही लेते हैं, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, लेंथ बहुत बड़ा होता है, रेडियस बहुत छोटा। तो इनफाइनाइट सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि जो इनफाइनाइट सोलेनाइड है या आइडियल सोलेनाइड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हमेशा जब भी सोलेनाइड लेते हैं, इनफाइनाइट सोलेनाइड लेते हैं, इनफाइनाइट सोलेनाइड कहने का मतलब हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि बहुत बड़ा सोलेनाइड, नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक, अगर इसका लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक, इसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, तो किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट। मतलब जितने भी हम सोलेनॉइड लेंगे इसी जैसा लेंगे, इसका लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, और तब सोलेनॉइड हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। चलिए, इनफाइनाइट हो गया, आइडियल हो गया। अब जरा एक चीज और आते हैं, देखिएगा, एट एंड्स, ठीक है, एट एंड पे चले आए, ठीक, एंड पे आ जाते हैं ना, ठीक है। अगर एंड पे आ जाए, हम इस पॉइंट पे चले आ रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ठीक, तो ये एंगल छोटा होते तो ये बहुत छोटा हो जाएगा,
ये बहुत छोटा होगा तो थीटा 2 की वैल्यू, सोचिएगा ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, तो ये और ऐसे, जैसे मान लीजिए दूर जा रहे हैं तो ये छोटा, ठीक, और दूर जा रहे हैं और छोटा और छोटा, यहाँ पे आते आते थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, लेकिन वही थीटा 1 वाला जो एंगल होगा, ये लाइन और इसके बीच का एंगल कितना 90, तो यहाँ रखें, अगर रखते हैं हम लोग मान लीजिए इस फॉर्मूले में, तो ये 0 की वैल्यू 1 और ये कितना 0, तो एंड पे, ठीक है, एंड पे हमारा मैग्नीफाइड इंटेंसिटी जो होगा μ0 ni/2, ठीक। अंदर जो होगा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा कितना μ0 ni, लेकिन एंड पे आके μ0 ni/2, ये हमारा मैग्नीफाइड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू सोलेनॉइड। चलिए रब कर रहे और देखिएगा, ठीक है। देखिए याद रखने वाली बात क्या है, अच्छा और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कहा, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे कहा कि हमारे पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और ये जो है हमारा, ठीक, यहाँ से ये लाइन है, ये एंगल है, ये 30 है, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये 40 है, या मान लीजिए ये 60 है, ठीक। अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, तो इन दैट केस अगर हम थीटा 2 पूछें तो थीटा 2 आप लोग डेफिनेटली बता लोगे यहाँ से कंपेयर करके 30 है, ठीक है। लेकिन अगर हम थीटा 1 की वैल्यू पूछें तो थीटा 1 के लिए ये एंगल होगा ना, पूरा कितना होता है 180, ठीक, पूरा 180, 30, 60, 90, तो ये बच गया हमारा 90, जो चाहे कर सकते हैं हम लोग ना। अच्छा ये केसेस हो गए। अब जरा और सुनिएगा, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कहा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहा कि मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इस सोलेनॉइड में एक टन का करंट 1 एम्पियर है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस हमारा कितना है, मान लीजिए, या रेडियस नहीं दिया, चलिए टोटल टर्न जो दिया है वो 500 दिया है, लेंथ जो दिया है 10 मीटर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है इसके किसी भी पॉइंट पे अंदर तो हर पॉइंट पे मैग्नीफाइड कांस्टेंट होती है ना, अभी बोले कि सोलेनॉइड बहुत बड़ा लेते हैं हमेशा, ठीक है, तो अगर मैग्नीफाइड पूछे तो हम लोग जानते हैं μ0 ni, और n की वैल्यू कैसे निकलेगी n/l, तो क्या लिखें 500/10 दैट इज 50, वैल्यू पुट करके हम लोग सिंप्लीफाई करके मैग्नीफाइड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ना। अच्छा अब और देखिएगा ना, इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, सोलेनॉइड के लिए, ठीक, ग्राफ, ठीक, अब हमको सोलेनॉइड का मैग्नीफाइड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है ना। सबसे पहले हम आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। अगर आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए हर पॉइंट पे मैग्नीफाइड इंटेंसिटी कितना होगा μ0 ni, तो हर पॉइंट पे मैग्नीफाइड इंटेंसिटी क्या होगी कांस्टेंट, ठीक। तो अगर मैग्नीफाइड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में हम लोग ग्राफ बना दें तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि सोलेनॉइड के हर पॉइंट पे मैग्नीफाइड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है कांस्टेंट। अच्छा अगर यही बनाए सोलेनॉइड के लिए, सिर्फ रियल सोलेनॉइड ना, रियलिस्टिक सोलेनॉइड की बात करें, ठीक है, रियलिस्टिक सोलेनॉइड की बात करें तो देखिए इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो μ0 ni होगा, ठीक, जो इनसाइड होगा हर पॉइंट पे, बोले अभी ना कि सारे सोलेनॉइड हर पॉइंट पे मैग्नीफाइड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक, लेकिन एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो वो कितना होता है μ0 ni/2, ठीक। अगर इनसाइड पूछे तो μ0 ni, लेकिन अगर एंड पे पूछे तो μ0 ni/2। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए देखिए b है, ये डिस्टेंस है, ठीक, एंड पे मैग्नीफाइड इंटेंसिटी कुछ है, ऐसे मान लीजिए ये है, ठीक, और जस्ट अगर एंड से अंदर जाएंगे तो इसका एंड वाला जो है इसके अंदर का हाफ होता है ना, मतलब अंदर जाते मैग्नीफाइड बढ़ेगी, मैग्नीफाइड बढ़ गई, एंड पे फिर कुछ होगा, अंदर जाके फिर कुछ बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है हमारा, ये ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ आएगा सोलेनॉइड का, ये ग्राफ हमारा आइडियल सोलेनॉइड का है, ठीक है, ये ग्राफ हमारा कौन से सोलेनॉइड का है, आइडियल, और ये ग्राफ हमारा कौन से सोलेनॉइड का है, रियलिस्टिक सोलेनॉइड का है, ये समझ लीजिए ना। फिर आते हैं, देखिएगा अब क्या है इसके बाद, ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
देखिए मेरी बात ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनाइड का ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कौन सा सोलेनाइड बात कर लेते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोलेनाइड का, इनफाइनाइट है ना ये, ऐसे मान लीजिए, जैसे सपोज करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे बनेगा सीधा, ठीक है, एकदम सीधा लाइंस बनेगा ना। लेकिन जो रियलिस्टिक सोलेनाइड है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे, अच्छा ऐसे, ठीक, ये ऐसे है, ठीक, हम लोग टर्न ऐसे बना रहे थे, बार बार ऐसे बना रहे थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ज़रा देखिए, हम लोग, आप लोग को याद अगर होगा तो ऐसे बनाए थे, अगर ये हमारा रिंग है, ठीक, करंट कैरिंग रिंग है, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट कैरिंग रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए थे, बताए थे ना, राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ऐसे करंट जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये अगर करंट का डायरेक्शन है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऊपर है तो ऐसे था, ये याद करिए ऐसे था, इधर हमारा जो था ऐसे निकल रहा था ना, ठीक, ये हमारा, और इसका जो छोटा एलिमेंट था वो भी बिहेव कर रहा था, तो करंट ऐसे इसके लिए ऐसे था ना, तो छोटे छोटे रिंग के फॉर्म में भी ऐसे था, देखिए ऐसे 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 था कि नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे करंट अब ऐसे आ रहा था, ठीक है, करंट हमारा ऐसे निकल रहा था ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे ऐसे आ रही है, ठीक, तो इसमें भी ऐसे रिंग के फॉर्म में आ रही थी, ऐसे आ रही थी, बात की याद करिए, ठीक, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं किसकी हैं, ये रिंग की हैं। अच्छा इसमें देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, देखिएगा, ठीक, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो देखिए ये फिर राइट हैंड रूल के हिसाब से ऐसे ऐसे ना, ऐसे करंट जा रहा है, देखिए करंट को ऐसे, सोलेनाइड है कि अगर ये हमारा सोलेनाइड है, करंट ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे घुमा लें, ठीक, ऐसे घुमा लें, जब ये हम ऐसे घुमा दिए तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही, ठीक है, और नॉर्थ से निकलती हैं, बट ऑब्वियस ये नॉर्थ पोल है, और साउथ में जाती है, तो ये साउथ है ना, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन बताने का तरीका देखिए, ऐसे जा रहा है तो ये नॉर्थ से निकल रहा है, और साउथ में आ रहा है तो ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ, या तो कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं, देखिएगा नॉर्थ, देखिए ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। ये कैसा है, अगर जो वायर है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं एंटी क्लॉकवाइज जो तार लपेटे हैं ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज लपेटे हैं तो वो हमारा कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। लेकिन अगर वायर की रैपिंग ऐसे होगी, ठीक है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हो गई तो ये हमारा क्या होगा, साउथ पोल, ठीक। या तो वायर की रैपिंग के बेसिस पे बता दीजिए, या तो डायरेक्टली निकाल लीजिए कि ये हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, ऐसे सपोज करिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए मेरी बात, ठीक है, देखिएगा, अभी हम लोग रिंग का निकाले थे, ऐसे करंट का रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाए थे ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे निकल रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था ना, ठीक। अब जो सोलेनाइड है, कलेक्शन ऑफ रिंग है ना, ऐसे ऐसे, ठीक, सोलेनाइड हमारा कलेक्शन ऑफ रिंग है, तो इस रिंग में भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है, देखिए रिंग में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे पूरी, ठीक, और यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स होंगे, ठीक, हर रिंग में छोटा रिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इन सबको कलेक्ट किया जाए, ठीक है, इन सबको अगर कलेक्ट किया जाए तो देखिएगा कुछ फिगर कैसा बनता है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे है एक्सेस, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रही है, ये देखिए ऐसे निकल रही है, ऐसे, ठीक है, इसमें से ऐसे निकल रही है, पूरा ये हमारा लाइन से निकल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सोलेनाइड के अंदर है, ठीक है, और भी बना सकते हैं, चाहें तो और भी बना लीजिए ऐसे, देखिएगा ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक, हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सोलेनाइड के अंदर है, ठीक,
अगर हम सोलेनॉइड के अंदर हैं तो यहाँ पे लाइंस बहुत पास हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है, ठीक, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बहुत लो है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का देखिए गैपिंग बढ़ता जा रहा है ना, इसके बीच में गैपिंग यहाँ पे ज्यादा है गैपिंग, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो गैपिंग बढ़ रहा है, और देखेंगे ना तो और बाहर ऐसे निकलता चला जाएगा ना, तो बाहर जाने पे अगर सोलेनॉइड के अंदर है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर सोलेनॉइड के बाहर है तो डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए आउटसाइड हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानते, ठीक है, या ऐसे कहिए कि आउटसाइड इतना कम होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, जीरो। तो अगर देखा जाए तो ऐसे कहते हैं, कहने वाले या फिग बुक में ऐसे बना होता है कि अगर कहीं सोलेनॉइड है, ऐसे कहीं सोलेनॉइड है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट हाफ होगी, ठीक है, लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इतना कम होगा कि आउटसाइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड का कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारे इनसाइड म्यू जीरो ni होगा, लेकिन इंड्स पे जो होगा म्यू जीरो ni/2 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और करंट के भी कैसा, डायरेक्टली। ये हमारा पूरा सोलेनॉइड है, हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं सोलेनॉइड का, हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ टर्न से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज और, ठीक है, क्वेश्चन एक जगह पूछा था कि किसी भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ानी है, ठीक है, किसी सोलेनॉइड का हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाना है बिना करंट को चेंज किए, बिना नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किए, कि अगर ये सोलेनॉइड है, ठीक, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन इसमें करंट ना चेंज हो, ना ही नंबर ऑफ टर्न। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड विदाउट चेंजिंग करंट एंड नंबर ऑफ टर्न, तो याद रखिएगा कि अगर सोलेनॉइड के अंदर, ठीक, एक हम सॉफ्ट आयरन रख दें, ठीक है, मैग्नेट जो भी हमारा सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं तो सॉफ्ट आयरन रखने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन वो मटेरियल है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, ठीक, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जो इजीली मैग्नेटाइज होता है और इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। मतलब अगर कहीं पे हम चाहते हैं तुरंत मैग्नेटिक फील्ड आए तो सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे, और जितना जल्दी ये मैग्नेटाइज होगा, है ना, मतलब जितना जल्दी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करेगा उतना ही जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज भी करेगा ना। कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। तो वैसे ही अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ानी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी बिना करंट को और नंबर ऑफ टर्न को चेंज किए। ये पूरा सोलेनॉइड है।